दोस्तों ये एक आइडिया है एंड आई थिंक यू विल एग्री विद दिस। एक्चुअली जब हम कोई नया टॉपिक शुरू करते हैं राइट, हम उसको सीखने की कोशिश करते हैं। सो आई मीन इसके मुख्तलिफ तरीके हो सकते हैं एक नए टॉपिक को सीखने के, राइट। आई मीन कुछ तरीके ऑफ कोर्स बहुत इफ़ेक्टिव होंगे राइट, और कुछ बहुत ज़्यादा इनइफेक्टिव होंगे राइट। मतलब वो काफ़ी टाइम भी लेगी और उसका कोई प्रोडक्टिव आउटपुट भी नहीं होगा राइट। सो एक्चुअली हमें स्ट्राइव करना चाहिए ऐसे प्रोडक्टिव वेज को फाइंड आउट करने के लिए, ऐसे इफ़ेक्टिव वेज को फाइंड आउट करने के लिए जिसके थ्रू हम एक नए टॉपिक को लर्न कर सकें राइट। सो इसके हवाले से मुझे ये ख्याल आया है, वो ये कि एक्चुअली हम जब एक नए टॉपिक को लर्न करना चाहते हैं राइट, सो आई थिंक द बेस्ट वे टू अप्रोच दिस इज़ कि आप उस टॉपिक के हवाले से जितने क्वेश्चंस हैं राइट, आप उसको इकट्ठा कर लो राइट, और उन क्वेश्चंस को बारी बारी सॉल्व करना शुरू कर लो राइट। आई मीन लेट्स से आपके पास एक टॉपिक है आइंस्टाइन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है राइट। आजकल तो एआई के मॉडल्स भी हैं हमारे पास राइट। अब एआई को ये प्रॉम्प्ट दे दो कि मुझे इस टॉपिक के हवाले से, ठीक है, आई मीन कोई भी टॉपिक हो उसके हवाले से जितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं वो आप मुझे बना के दे दो राइट। एक टॉपिक के हवाले से एआई मॉडल से जितने रेलेवेंट क्वेश्चंस हैं राइट, जितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो जनरेट करवा के राइट, और फिर उसको आप एक एक करके सॉल्व करना शुरू कर लो। जब आप उन सारे सवालात को हल कर लोगे बारी बारी राइट, आई मीन एट द एंड आपको उस टॉपिक के हवाले से बहुत ज़बरदस्त फाउंडेशन डेवलप हो जाएगी, ठीक है, और आपका कॉन्सेप्ट उसके बारे में ऑलमोस्ट क्लियर हुआ होगा राइट, या पूरा भी क्लियर हो सकता है राइट। आई मीन उन क्वेश्चंस में एक्चुअली हर एंगल से उस टॉपिक को देखा गया होता है राइट, उस टॉपिक को अप्रोच किया हुआ होता है राइट। तो जब आप उस टॉपिक को इन सवालात के लेंस से देखते हो राइट, और उसको आंसर करने की कोशिश करोगे राइट, सो आई थिंक यू विल गेट अ वेरी गुड understanding right, and you will develop a very good foundation for that topic right. So I think this is the best way to approach any new topic right.